हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और आप मेरा ये नया ब्लॉग देख रहे हैं जिसमें मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी जो कि मैंने प्लान किया हुआ था पहले ट्रिप से पहले कि मैं जाऊंगी रामेश्वरम तो एक ब्लू कलर का स्वेटर बनाऊंगी। इट वाज नॉट अ ब्लू कलर, वो बेसिकली लाइट सी ग्रीन कलर है। उसके बारे में मैं बात करूंगी। कलर का थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा था बट जब हमने उसका चार्ट ब्लॉक देखा तो उसको सी ग्रीन कलर की तरह से काउंट डाउन किया है उन्होंने। ये डिज़ाइन मैंने रेवलरी से लिया था और रेवलरी पे बहुत सारे कलर्स थे, खास तौर पर पिंक्स एंड लाइट येलो कलर के। बट मुझे ये सी ग्रीन ही कलर बहुत पसंद आया था, मैंने ये प्रोजेक्ट लिया। जो मैंने यान यूज़ की थी वो मैंने पहले भी आपको दिखाई है। वो ये ओसवाल की यान है जो कि पारसमणि के नाम से मिलती है। ये यान जनरली एक बैग में आती है जिसमें 4 वूल्स के गोले होते हैं 400 ग्राम्स के। ये मैंने उसी में से मंगाया था। वैसे मैंने 4 नहीं मंगाए थे, 5 मंगाए थे क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन था ये मैं किसके लिए बना रही हूँ। अगर मैं मेरे साइज़ के लिए बनाऊंगी अप्रॉक्सीमेटली मीडियम साइज़ तो इसके मेरे लिए 400 ग्राम काफ़ी था। बट मैंने 500 ग्राम मंगाया था क्योंकि कंफर्म नहीं था। इसे ये जो इस यान का जो नंबर है, कलर नंबर है, वो 6913 है और ये 3 प्लाई यान है। इसमें जो कंटेन करता है वो पॉलीमाइड है 25% एंड एक्रेलिक 75% है। इसके लिए जो रिकमेंडेड निडल है वो 10 नंबर की और 9 नंबर की है। मैंने जो यूज़ की थी वो 3.5 ना 4 mm की निडल यूज़ की थी। और अब मेरे पास ये एक बचा हुआ है तो शायद मैं इसके लिए कैप बनाऊंगी इसी के साथ का, और जब बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। इसका ओवरऑल रिजल्ट बहुत आया, वूल बहुत सॉफ्ट है। इसके बारे में मैं और डिटेल अब नहीं दे पाऊंगी क्योंकि इसमें इतना ही लिखा हुआ है। आइए मैं मेरा प्रोजेक्ट दिखाती हूँ। प्रोजेक्ट मेरे ट्रैवलिंग में ही कंप्लीट हो गया था। अच्छा, नेक भी बन गया था। बस हाँ, रिसैम्बल करना रह गया था क्योंकि वो छोटा काम है निडल से करने वाला और मैंने निडल अपने साथ कैरी नहीं की थी, स्विंग निडल। सो मैंने यहाँ घर आकर के वापस इसे किया। आपसे मेरे को मिलने में थोड़े से दिनों का टाइम लगा क्योंकि यहाँ ईद के कारण से काफ़ी ड्यूटीज़ लगी हुई थी और मैं इसे सी नहीं पा रही थी, इसलिए मिली नहीं। आज मैंने इसे कंप्लीट किया है लेकिन अभी भी इसके एंड जो है लूज एंड बाकी हैं, उसे छुपाया नहीं। मैंने सोचा पहले आपको अपडेट दे दूँ क्योंकि उसे छुपाने के बाद में इसे ब्लॉक करना भी बाकी है। मैंने इसे बनाते समय जो प्रोसीजर यूज़ किया था वो ऐसा था कि नीचे से ऊपर स्वेटर बनाने वाला प्रोसीजर था। 4 हिस्सों में बनाया, फ्रंट बैक एंड बोथ स्लीव्स अलग अलग बनाए, फिर उन्हें स्टिच किया आपस में। इसे बनाते समय जो मैंने निडल का यूज़ किया वो 3.5 mm की निडल थी और ऊपर के लिए जो बॉर्डर के ऊपर वाला हिस्सा है सिर्फ 4 mm में बनाया। बहुत सॉफ्ट, बहुत कोजी सा बना है। रिजल्ट बहुत अच्छा आया। मैं इसको दिखाती हूँ आपको कि किस तरह का है क्योंकि इसमें सिर्फ स्लीव्स में ही डिज़ाइन है और कुछ इस तरह का डिज़ाइन आया है पूरी स्लीव में। मैं इसे पहन के आपको ज़रूर अपने इस ब्लॉग में फ़ोटो डाल करके दिखाऊंगी कि कैसा दिखा क्योंकि बनने के बाद मुझे बहुत प्यारा लगा था। कुछ इस तरह के स्लीव्स का इसका डिज़ाइन है। डिज़ाइन बहुत इजी है, उसका भी पैटर्न मैं आपको मेरे ब्लॉग के लास्ट में ज़रूर दूंगी। बताती हूँ कैसे बनाया। इसमें मैंने नीचे से फंदे डाले थे। फंदे डालते समय वो इलास्टिक फंदों का यूज़ होता है, वैसा किया हाफ स्टिच मतलब हाफ रो वाली कंप्लीट करने से, वैसे करके मैंने इसे कंप्लीट किया। और इसमें 90 स्टिचेस डाले थे। 90 स्टिचेस डालने के बाद मैंने इसे बॉर्डर बनाया। बॉर्डर जो था वो मेरा 2 इंच का बॉर्डर मतलब 6.5 सेंटीमीटर का मैंने बॉर्डर बनाया और बॉर्डर में कुछ इस तरह के मैंने स्टिचेस का यूज़ किया, क्रॉस स्टिच बोलते हैं, वैसा यूज़ किया मैंने इसे क्योंकि रूटीन वाला जो बॉर्डर बनते हैं उसके जो सीट्स हैं वो खुल जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, क्योंकि इसके बैक में वैसा है कुछ इस तरह से। मुझे मन नहीं था कि इस बार वो ऐसे वाला रिजल्ट आए, थोड़े से स्टिच खुले हुए से दिखने वाले, और इसके बड़े खूबसूरत से प्यारे से स्टिच आए बैठे हुए। अगर आप चाहें तो मैं ये कैसे बनता है बॉर्डर वो भी आपको अपडेट कर दूंगी। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आपको मेरे कोई प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट आया और आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं या सीखना और भी चाहते हैं तो मैं उसका ट्यूटोरियल बना करके भी आपको दे सकती हूँ।
जब मैंने 90 स्टिचेस इसके डाले और बॉर्डर कंप्लीट किया तो मैंने निडल चेंज कर ली 4 mm की, और ये मैं इसे नॉर्मल सीधा उल्टा बनते हुए इस तरह से बाजू के पास तक ले आई। ये बाजू के पास तक लाने में मुझे 42 सेंटीमीटर की लेंथ लगी। मैंने यहाँ पर आकर के इसे बाजू को घटाया। बाजू को घटाने के लिए 5 3 2 1 के पैटर्न से मैंने घटाया। जब बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेस्ट होते हैं तो 5 3 2 1 के, और अगर नॉर्मल ब्रेस्ट सर्कल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 4 3 2 1 के हिसाब से भी घटा देते हैं। मैं जनरली 5 से ही घटाती हूँ। थोड़ा सा डेप्थ चाहिए, थोड़ा सा फ्री हैंड चाहिए, हिलने में आराम रहे, कोई परेशानी नहीं लगे, उसी के हिसाब से। उसके बाद मैंने यहाँ बाजू से लेकर के यहाँ तक का जो था करीब 18 सेंटीमीटर का मैंने इसे बना लिया, क्योंकि बाजू घटाने के बाद सीधे सीधे बनाते गए, और 18 सेंटीमीटर पे घटाने के लिए सिर्फ 6 स्टिचेस 6 लाइन पहले मैंने ये इसका नेक घटाया। नेक बहुत ही आसान है और बहुत ही खूबसूरत आया। मैंने इसके सारे फंदे घटा दिए एक साथ सीधी एक लाइन में, और सिर्फ 10-10 फंदे दोनों तरफ छोड़े, और 3 2 1 1 करते हुए मैंने इसे घटा दिया। जब मैंने इसे घटाया तो इसका ये वाला राउंड शेप यहाँ कॉर्नर वाला बहुत खूबसूरत आया। इसी तरह मैंने इसे बैक में भी घटाया। क्योंकि मेरी पहले प्लानिंग थी कि मैं इसे थोड़ा सा ऑफ द शोल्डर यहाँ तक वाला जैसा उसमें पिक्चर में है वैसा बनाऊंगी, बट जब मैंने उसे बना करके देखा तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसे थोड़ा सा बोट नेक शेप में दिया, और ताकि मैं कंफर्टेबली वेयर कर सकूँ, ऐसा ना हो बना तो लूँ पर पहन नहीं पाऊँ, तो मैंने फिर से बोट शेप में दे दिया। सेम स्लीव्स का काम था। स्लीव्स मैंने 42 स्टिचेस से शुरू की थी, और सेम ही नेडल यूज़ की, और सेम ही मैंने इसके फंदे डाले, और कुछ इस तरह का अच्छा सा स्ट्रेची है। 42 इज इनफ फॉर मी, और मैंने बॉर्डर करीब वही 6.5 सेंटीमीटर बनाने के बाद इसका डिज़ाइन किया। ये जो डिज़ाइन है वो 20 स्टिचेस का है। सो मैंने बिल्कुल सेंटर में 20 स्टिचेस लिए, दो उल्टे इधर उधर लेकर के। ओवरऑल जो डिज़ाइन मैंने अपने हिसाब से बनाया वो 24 स्टिचेस का बनाया, और बाकी मैंने सीधे सीधे फंदे रखे, ये बनाए। और हर छठी सिलाई पर फंदे बढ़ाते हुए मैं यहाँ बगल तक 80 फंदों के पास पहुँच गई अप्रॉक्स। और 80 फंदों के बाद जब मैं पहुंच गई और मेरी लेंथ कंप्लीट हो गई जो कि 45 सेंटीमीटर थी, तो मैंने यहाँ से फंदे घटाए, जैसे मेरे फ्रंट में घटाए थे 5 3 2 1 के हिसाब से, ऐसे ही फंदे घटाए, और फिर एक करके घटाते हुए मेरी जो ये लेंथ थी करीब 18 सेंटीमीटर उसे मैंने अचीव किया। अचीव करने के बाद जो फंदे बचे उन्हें एक साथ बंद किया, और इसको इसके साथ रिसैम्बल किया। इसे रिसैम्बल करते समय जैसे हम नॉर्मल पूरे स्लीव्स यहाँ से टच कर देते हैं, वो वैसा मैंने नहीं किया। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, शायद आप देख पाए बहुत अच्छे से, कि नेक के पास तक मैंने अपने शोल्डर को लेकर के गई थी। ये नेक के फंदे यहाँ से मैंने पिक किए थे, और यहाँ मैंने कहीं जा कर के अपने फ्रंट एंड बैक को टच किया था। माने ये वाला जो पोर्शन है मैंने अपनी स्लीव्स का ही लिया था, और यहाँ इस जगह एग्जैक्टली कहीं पर मैंने अपने फ्रंट वाले पार्ट को टच किया दोनों तरफ, और जो थोड़ा सा पार्ट बचा था वो मैंने अपने शोल्डर वाले पार्ट से लिया, अपनी मतलब जो स्लीव्स चल रही है उसके पार्ट से लिया। जब ये रिसैम्बल कर लिया, सारे स्टिचेस मतलब पिक कर लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली जो मेरे स्टिचेस मैंने पिक किए थे वो 180 स्टिच पिक किए, और पिक करने के बाद एक एक उल्टी सिलाई बनाई ताकि बॉर्डर में ये सुंदर सा ग्राफ आ जाए। ये अच्छा लगता है, थोड़ा सा ग्राफ नीचे से थोड़ा सा बेसिक अपनी स्वेटर को अलग करता है बॉर्डर से, नेक बॉर्डर से, तो खूबसूरत लगता है, वैसा किया। और फिर मैंने जैसा प्लान था मेरा अपनी बॉर्डर का बनाना, वैसा बॉर्डर बनाया। जब बॉर्डर मेरा अचीव कर गया करीब 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, तो मैंने ये सुई से इसे नेक को बंद किया कुछ इस तरह से, देख पा रहे। और नीचे जैसा बना था बॉर्डर
और नेक वाला बिल्कुल सेम सही लगने लगा, कोई अंतर नहीं है। ओवरऑल बनकर बहुत अच्छा आया है। जब मैं इसे अच्छे से सब छुपा लूँगी और इसे क्लीन करवा करके वापस से और ब्लॉक कर दूंगी, तब मैं आपको एक बार दोबारा ज़रूर से दिखाऊंगी कि ये और कैसा लगता है। बट मैं अभी आपको अपने इस ब्लॉग के अंत में एक फ़ोटो ज़रूर क्लिक करके दिखाऊंगी कि ये बन करके कैसा आया और कितना खूबसूरत लगा। ये तो मेरा इस ब्लॉग के बारे, मतलब इस स्वेटर के बारे में था डिटेल अप। और वो जो एक वाइट वाला स्वेटर साथ में बना रही थी उसके बारे में बताती हूँ। उसमें बनाते समय ट्रैवलिंग में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि एक तो वो जो धागा है वो बहुत ही ज़्यादा फजाइल सा है, टूट जाता है। दूसरा, उसका जो पैटर्न था बड़ा कंफ्यूजिंग था हमेशा, तो बीच में 2-3 जगह बहुत मिस हो गया। और मुझे जब मैं यहाँ वापस आई तो मुझे उसे निकालना पड़ा और वापस से दोबारा बनाना पड़ा, क्योंकि जहाँ मैं 3 लाइनें बना रही थी प्लेन की, वहाँ कभी 3 बनाई, कभी 2 बनाई, तो कभी ब्लॉक छोटा कभी बड़ा, कुछ इस तरह से दिख रहा था। मतलब ध्यान से देखने के बाद तो मुझे वापस खोलना पड़ा और बनाना पड़ा। बस अब बेसिकली बनाने के बाद, अब यहाँ बनाने के बाद अब मुझे सिर्फ इसमें बॉर्डर बनाना रह गया है। बॉर्डर बनाऊंगी और इसके स्लीव बना लूंगी, इसका स्लीव बना दूंगी और ये कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ इस बार जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा मैं सोच रही हूँ कोई और प्रोजेक्ट नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत डिले कर दिया है मैंने इस प्रोजेक्ट को। तो ये मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट फाइनल कंप्लीट होने वाला है और उम्मीद करती हूँ इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगी, क्योंकि इसमें गलत से करते करते बहुत लंबा मैंने इसको खींच दिया है। आपको एक और डिटेल अब बताना चाह रही थी, क्योंकि मेरे इस प्रोजेक्ट के साथ मैं एक और प्रोजेक्ट भी साथ में कर रही हूँ। वो है मेरे वेस्ट मटेरियल, बेसिक जो भी हम स्वेटर्स बनाते हैं उनमें कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े स्वेटर की ऊन बच जाती है, या हमारे पुराने स्वेटर्स हैं उनकी कुछ ऊन होती है, या छोटे छोटे धागे, इतने छोटे थोड़े बड़े लंबे, तो वो वेस्ट हो जाते हैं और मुझे उन फेंकने में बहुत दुख होता है। तो मैं कुछ ना कुछ उनका प्रोजेक्ट बनाती रहती हूँ। अभी जो प्रोजेक्ट बना रही हूँ वो मैं दिखाती हूँ, काफ़ी बड़ा हो चुका है। एक रग है वो बना रही हूँ, और एक सिंगल लेंथ उनसे नहीं बना रही हूँ, 3 स्ट्रेंथ उस धागे की ले रही हूँ। कलर बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ कौन सा धागा मिल रहा है, कौन सा यान मिल रहा है, कितने अमाउंट का मिल रहा है, कितनी बड़ी लेंथ है उसकी, कुछ भी नहीं देख रही हूँ। जो धागा जैसा मिल रहा है उसे रशियन नॉट लगा करके बस बनाती जा रही हूँ, और उसका जो रिजल्ट आया है वो मैं दिखा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद कर रही हूँ कुछ और थोड़े से मुझे वेस्ट यान मिले मेरे प्रोजेक्ट के बाद तो मैं इसे बनाऊँ, क्योंकि मैं हर प्रोजेक्ट के बाद थोड़ा सा वेस्ट यान मिलता है, थोड़ा सा बनाती हूँ फिर आगे चलती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह से ये रग बनकर, सॉरी बहुत बड़ा है, शायद ऐसे दिखा नहीं पाऊँ, पर कोशिश मेरी रहेगी। इससे मैंने हाफ एंड हाफ करके दिखा दिया। कुछ इस तरह का ये रग बन रहा है। अभी साइज मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं कितना बड़ा साइज का बनाऊंगी और कितना बड़ा ये बनेगा। कॉम्बिनेशन इसका अच्छा लगने लगा है, अपने आप बन कर के आ जा रहा है, क्योंकि मैंने 1 मिनट भी नहीं सोचा कि कौन सा थ्रेड कब लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं ये सोचने लग जाती तो शायद ये कभी नहीं बन पाता, क्योंकि मेरे वेस्ट यान की लेंथ कोई भी इतने से ज़्यादा नहीं, कोई तो बहुत छोटे हैं। इवन 3 बार मैं इसको क्रोशेट करती हूँ और वो ख़त्म हो जाता है, इतने छोटे भी हैं। तो बिल्कुल नहीं सोचा और बना डाला है। जब ये बन जाएगा और मेरा रग तैयार हो जाएगा, मतलब मेरी जो लेंथ एक्सपेक्टेड है मेरी वो हो जाएगी, तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि मैं आपके लिए थोड़ी सी भी फ्रूटफुल हूँ, या मेरा वीडियो देखने में थोड़ा सा भी किसी के लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे
कि मैं आपके लिए कुछ और अच्छा और बेहतर बना सकूं और आपको दिखा सकूं। चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो।